मर्यादा पुरुषोत्तम के हवाले से राम जी की जो इज्जत होनी चाहिए और जो दूसरे भी किरदार हैं उसमें, उस पर हम बाद में आते हैं, क्योंकि रामायण तो राम से है, बल्कि लक्ष्मण से भी है, मैं कब तो कहूँगा। राम जी को मैंने ये महसूस किया कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम बने कैसे। और मेरी किताब का नाम बनवास भी शायद इसलिए है कि मैं खुद घर से भाग गया था। राम जी जो परिंदों को, जानवरों को, यहाँ तक कि चींटी तक को, है ना, एक पौधे तक को जो इज्जत दे रहे हैं, जो मान सम्मान दे रहे हैं, इंसान का दर्जा दे रहे हैं, इंसान समझ रहे हैं। तो ऐसा आदमी, मतलब राम जो राजा भी हैं और इंसान भी हैं और भगवान भी हैं। ट्रेन में मुझे आमतौर से नींद नहीं आती है, कभी कभी आ जाती है, जी। और वैसे भी शायर और उल्लू कम ही सोते हैं रात में। ठीक है। हमें जब कोई बनाता है, हमारे पीछे दो चार लोग होते हैं, ऐसे हर कामयाब आदमी के पीछे दो चार लोग, मैं औरतें नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक मुहावरा है, सिर्फ औरत ही नहीं होती, कई लोग होते हैं एक आदमी को बनाने के पीछे। मेरी जो रामायण है वो किरदारों के ज़रिए लिखी गई रामायण है, ये फ़र्क है दूसरी रामायण में और मेरी रामायण में। मैं बनवास से संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं क्या वो तो वो दिया हुआ है कि भई बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। रामायण से मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इश्क कहाँ, दुनिया का कारोबार कहाँ, मैं भी मूर्ख आ निकला बाज़ार कहाँ। धरती माँ की जान है जंगल, कुदरत की पहचान है जंगल। गौर से देखो खुदा दिखेगा, मानो तो भगवान है जंगल। तुलसीदास की रामायण है, गालिब का दीवान है जंगल। मर के राख यहीं होना है, अर्थी है शमशान है जंगल। मजहब है जंगल के बाहर, मजहब से अनजान है जंगल। एक आवाज है हर पत्ते में, फिर भी क्यों सुनसान है जंगल। पानी है आईने जैसा, पानी में हैरान है जंगल। यह रचना हमारे दौर के मकबूल शायर, गीतकार और सबसे बढ़कर एक अनूठी शख्सियत शकील आजमी साहब की है। यह कार्यक्रम है शब्दरथी, आप देख रहे हैं बुक कैफे के दौरान साहित्य तक पर। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और हमारे मेहमान हैं शकील आजमी साहब। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, शब्दरथी कार्यक्रम में मैं किसी नायाब शायर, गीतकार, रचनाकार, लेखक की किसी चर्चित कृति पर बात करता हूँ। यह कृति आई है बनवास। मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इसको प्रकाशित किया है और बनवास में जैसा कि नाम से लग रहा है, जाहिर है, सबसे बड़ा बनवास किसने झेला आपको पता होगा। भगवान राम ने 14 साल का जो उनका बनवास था, दुनिया में उस तरह की कोई घटना किसी भी राजकुमार के साथ, गौतम बुद्ध गए थे जरूर, और आपको ये बता दूं कि जब हम इस किताब की बात करेंगे तो इसमें गौतम बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, लेकिन भगवान राम के कथानक को, जो कि भगवान के रूप में है या नहीं है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिसको अंगीकार किया है शकील आजमी जी ने, उन पर जो नज़में और गज़लें लिखी हैं वह अपने आप में अनूठी हैं। मैं सबसे पहले यह सवाल करूंगा कि ये जो बनवास है, जिसके बारे में देश के जितने भी नामचीन शायर हैं अभी बड़े, सभी लोगों ने इसकी तारीफ की है। इस पुस्तक को छपते हुए अभी इसी साल प्रकाशित हुई है, 2023 की पुस्तक है, और छपते ही बाजार में छा गई। आपके दिमाग में जंगल, बनवास और राम कथा इस रूप में कैसे आई? हाँ, ये पहले तो मैं ये बता दूं, पहले तो कि आपके इस चैनल का पहले शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा, साहित्य तक का, और आपका भी, कि आपने मुझे ये मंच दिया, ये मौका दिया, और मेरी किताब पर बातचीत के लिए हम लोग
बैठे हैं। तो और ये किताब उर्दू में 2020 में आ गई। जी। हिंदी में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि वो कोविड का ज़माना चल रहा था। फिर वो और उसका विस्तार हो गया, वो कोविड का टाइम और जी। बढ़ता चला गया, तो उसमें ये किताब लेट होती चली गई और फिर अब आई है। अभी इसको 4-5 दिन ही हुए हैं या 1 हफ्ता हुए हैं समझ लीजिए, अमेज़न पर आए हुए। और आप ठीक कह रहे हैं कि इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं जयप्रकाश जी कि ये उर्दू साहित्य में, पहले तो उर्दू में आई, अ, उर्दू साहित्य में जितने भी सेमिनार वगैरह नज़्मों पर हुए हैं, उन सब में ये किताब छाई गई। और उर्दू के जो बड़े आलोचक हैं, आज के समकालीन और शायर हैं, अ, उन तमाम ने, तकरीबन सभी ने इस पर आर्टिकल लिखे हैं। तो 18 मज़ामीन, 18 आर्टिकल्स की एक किताब बनवास पर बस वो भी छप गई है। आलोचना की पुस्तक, हाँ, समीक्षा की, जी, जी। क्या बात है! 192 पेज की वो किताब है। ओह! तो किसी भी रचना को और किसी भी रचनाकार को इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। आपने कहा 2020 में और 2023 में। मैं तो आपको बताऊं कि जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था, इतने अनूठे विम्ब हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, मैं जब इस किताब को राम कथा भारत के हर बच्चे के जन-जन में है। वो उसका जाति, धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस धरती पर जितने भी भारत भूमि पे जो लोग पैदा हुए हैं, मुझे ये कहने से कोई गुरेज़ नहीं है कि किसी भी मज़हब के हों, किसी भी धर्म के हों, वो राम को जानते हैं, किसी न किसी रूप में मानते हैं। जी, भगवान राम का जो किरदार हम जानते और समझते हैं, मैं कहूँगा कि वनवास को पढ़ते हुए जब मैं वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है, ये आकृति मुझे कहीं एक पग उनकी प्रक्रिया में, उनकी परंपरा में आगे बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि आप इसको जंगल से जोड़ते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जंगल से जोड़ने के पीछे आपकी सोच क्या थी? आपने भगवान राम के जिन किरदारों को, राम कथा के जिन किरदारों को इनमें पिरोया है, वो भी जंगल से जुड़े हुए हैं जी हाँ, जी हाँ। अधिकतर। राम कथा का वह हिस्सा जो मनुष्यता के करीब है, संवेदना के करीब है, प्रकृति के करीब है, इंसानियत के करीब है। आपने उसमें हर बिंदु को छूने की कोशिश की है, हर नायक को छूने की कोशिश की है। अभी हम आगे चर्चा में क्रमशः उस पर जी, बढ़ेंगे। जी, जी। लेकिन आपके दिमाग में यह कैसे आया कि मैं राम कथा को इस रूप में विन्यास दूँ, इस रूप में लिखूँ? इसकी वजह क्या थी और आप इसको गढ़ कैसे पाए आप? क्योंकि 2020 की बात है, तो अब हम लोग 3 साल बाद बात कर रहे हैं और आपको आपके सामने दुनिया भर की आलोचना भी, मतलब बहुत सारे जी, जी, जानकारों जी, की जी, जी। समीक्षा और आलोचना भी हो जी, चुकी है। जी, जी। तो मैं उस बिंदु को जानना चाहूँगा जहाँ से आपने इसकी शुरुआत की और फिर इसके किरदारों का चयन आपने किस रूप में किया कि मतलब मैं हम लोग अभी जब जी, पढ़ेंगे तो मैं जी। बताऊँगा, जी, जी, लेकिन मैं पहले इस पर जानना चाहूँगा जी। कि दरअसल ये जो रामायण है ना, ये चाहे हम किसी भी धर्म के हों, बात धर्म की नहीं है। ये हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, हमारा जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, ये राम कथा उसकी धरोहर है। और राम को कोई भगवान माने या ना माने, मर्यादा पुरुषोत्तम भी तो अगर मानते हैं आप, तो वो इतने बड़े किरदार हैं कि उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए। आस्था है, नहीं है, ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के हवाले से राम जी की जो इज़्ज़त होनी चाहिए और जो दूसरे भी किरदार हैं उसमें, उस पर हम बाद में आते हैं। क्योंकि रामायण तो राम से है, बल्कि लक्ष्मण से भी है, मैं कब तो कहूँगा
क्योंकि वो लक्ष्मण ना होते तो वो रामायण भी आपने तो अधूरी किसी होती। को छोड़ा नहीं है ना, तो आप तो हाँ, राम जी खुद अधूरे होते अगर लक्ष्मण नहीं होते। मैं तो लक्ष्मण के लिए भी मैं यहाँ तक कि भरत भरत की भी जो कुर्बानी है बहुत बड़ी है। खैर हम अभी राम की बात कर रहे हैं। राम जी को मैंने ये महसूस किया कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम बने कैसे। और मेरी किताब का नाम बनवास भी शायद इसलिए है कि मैं खुद घर से भाग गया था। मैं 14 साल 15 साल गुजरात में रहा। तो एक आलोचक ने तो जो मेरे ऊपर जो इस बनवास पे आर्टिकल लिखा है, उसने राम जी का बनवास और ये मेरा बनवास, ये दोनों मिला के उसने ऐसा लिखा है कि मत पूछिए। वो कभी हिंदी में भी अगर आता है तो वो कमाल का लिखा है। और उनका नाम है डॉक्टर जमाल ओवैसी, जो दरभंगा के राइटर हैं, आलोचक हैं और शायर हैं, समकालीन हमारे ज़माने के। तो मैंने ये महसूस किया कि राम जी जो परिंदों को, जानवरों को, यहाँ तक कि चींटी तक को, है ना, एक पौधे तक को जो इज्जत दे रहे हैं, जो मान सम्मान दे रहे हैं, इंसान का दर्जा दे रहे हैं, इंसान समझ रहे हैं। तो ऐसा आदमी, मतलब राम जो राजा भी हैं और इंसान भी हैं और भगवान भी हैं, मतलब जी, जी। है ना। तो इस तरह से प्रकृति को समझना, दुनिया को देखना, इंसानों के प्रति इतनी इतना मतलब अ, ऐसा दिल रखना, मतलब इतनी दया रखना, तो ये सबके बस का नहीं है। मतलब हर आदमी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपने मुझसे ये सवाल किया था कि ये शुरू कैसे हुआ। तो आप यकीन जानिए ये कोई इरादतन, कोई सोच समझ के ये काम नहीं हुआ है। मैं ग्वालियर एक मुशायरे में जा रहा था। जी। आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात होगी, 7-8 साल पहले की। बनवास लिखते हुए मुझे 4-5 साल लगे थे। तो मैं ट्रेन में था। ट्रेन में मुझे आमतौर से नींद नहीं आती है, कभी-कभी आ जाती है। जी। और वैसे भी शायर और उल्लू कम ही सोते हैं रात में। ठीक है। तो अब वो ट्रेन में मैं जा रहा था और उस ज़माने में वो थोड़ा कुछ ऐसा माहौल भी चल रहा था कि ये एक गज़ल की शुरुआत हुई, आमद हुई एक। और वो पहला में जो शेर था, जो गज़ल का मतला था कि मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। बेर भी शबरी के जूठे मेरे हिस्से में नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ कुछ मुझको खिला दे जंगल। अब के बनवास में सीता है न लक्ष्मण मेरे साथ, अब के बनवास में लक्ष्मण है न सीता मेरे साथ, जितने इल्ज़ाम हैं सब मुझ पे लगा दे जंगल। फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सज़ा दे जंगल। मैं ही रावण भी हूँ, हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूँ, मुझे कोई दवा दे जंगल। तो ये जो मतलब ये जो सोच थी कि राम जी जो हैं वो हर कैरेक्टर में हैं। मतलब वो अकेला आदमी भी, वो ये जो आज का आदमी है, मैंने उसमें भी राम देखा। वो जो हमारा प्राचीन भारत है और जो आज का है, ये सारा कुछ मिक्स हो गया मेरी मेरी इस गज़ल में। इसको आप नज़्म भी कह सकते हैं, हालाँकि ये गज़ल के फ़ॉर्मेट में है और ये तवील गज़ल है, ये बड़ी लंबी गज़ल है। तो जब मैं ग्वालियर पहुँचा हूँ, रात में मैंने बम्बई से सफ़र शुरू किया शाम से और दोपहर बाद मैं ग्वालियर पहुँचा, मेरी गज़ल कंप्लीट हुई। मैं पूरे रात और पूरे दिन उसके सुरूर में था। और जब मुशायरा शुरू हुआ जी। सर, तो मुशायरे में क्या होता है कि हम लोग अक्सर जो हमारी हिट चीज़ें हैं, जी, जी। हर कवि, हर शायर उसी से शुरू होता है कि उसको तालियाँ मिल जाएँ, फिर वो आगे और जम जाए और आगे बढ़े। मेरे साथ होता है कि अक्सर मेरे पास कुछ नया होता है तो मैं नए से शुरू करता हूँ। जी। तो इस बार भी मतलब ये बड़ा ऐसा फैसला था कि इसमें नुकसान भी हो सकता था, फ़ायदा भी हो सकता था। नुकसान इन मानों में कि ये गज़ल थोड़ी अलग थी
अब ये लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी ये जज करना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि मैं उस गज़ल के हिसार में था, मतलब वो पूरा उसमें लीन था मैं उसमें, तो मैंने उसी से शुरू किया। अपना मेरा जब कविता पाठ का मेरा नंबर आया, तो मैंने उसी से शुरू किया और आप यकीन जानिए जयप्रकाश जी, उस गज़ल को जो रिस्पॉन्स मिला, पूरा मतलब मंच पे लोग आ गए फूल लेके और हाथ मिलाने और बधाई देने की गज़ल के लिए। और उसके बाद 4-5 दिन के बाद राहत इंदौरी साहब का मुझे फ़ोन आया। वो कम ही मुझे फ़ोन करते थे, लेकिन 4-5 दिन के बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि शकील, मैंने सिर्फ़ इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हें उस गज़ल की दाद दे सकूँ मैं अलग से। और फिर उन्होंने जो मुझ पे लिखा है फ्लैप पर, उसमें इस बात का भी ज़िक्र किया उन्होंने। तो मेरा कुछ हौसला बढ़ा। उससे पहले मैंने कुछ 2-4 चीज़ें जंगल के ताल्लुक से लिखी थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल पे पूरा काम किया जाए। सबसे मैं आपको बताऊं कि अपने दर्शकों को बता दूं, मैं चाहूँगा कि वनवास आ, हर उस व्यक्ति के घर में हो जो मानवता, इंसानियत, प्रकृति और राम से प्रेम करता हो। जिसकी बात कर रहे हैं शकील साहब ने तो बहुत ही आ, 4 शेर पढ़े इस गज़ल के। कुछ शेर ऐसे हैं जो आप पढ़ेंगे और आप उसमें अपने को पाएंगे, अपनी संवेदना को पाएंगे, अपने दर्द को पाएंगे, अपनी पीड़ा को पाएंगे, अपने समय को पाएंगे। और हो सकता है कि कुछ कशिश आपको कहीं न कहीं आपको अंदर तक छू जाए। तुझ में रहता हूँ तो तुझसा ही नज़र भी आऊँ, अपने पत्तों से मेरा जिस्म सजा दे जंगल। आप समझ सकते हैं कि जंगल को लेके या मुझको बस्ती की तरफ लाई है पानी की तलाश, गुम न हो जाऊं कहीं मुझको सदा दे जंगल। आसमां तीर लिए रोज मुझे ढूंढता है, मुझको छतनार दरख्तों में छुपा दे जंगल। शायद यही वजह है कि जावेद अख्तर साहब ने जब इस किताब पर अपनी बात लिखी है तो उन्होंने लिखा है कि जंगल हमारा आबाई वतन है। हजारों बरस पहले जब ज़मीन पर इंसानी खून और बारूद की लकीरें नहीं खींची गई थी, जब न मुल्क थे, न शहर थे, न रियासतें थी, तब सिर्फ ज़मीन थी, जंगल थे और हम थे। जंगल हमारी रगों में खून के साथ बह रहे हैं, वो हमें पुकारते हैं, अपनी तकरीब की फरियाद करते हैं, लेकिन हम ये आवाज़ अनसुनी कर देते हैं। शकील आज़मी ने ये आवाज़ सुनी है और अपने लफ्ज़ों में इस आवाज़ की तस्वीर भी बनाई है। शकील साहब, ये जो नाता आपका जंगल से है या प्रकृति से है, हम राम कथा के पात्रों पर आने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो जंगल से आपका ताल्लुक है, ये कहाँ से कहाँ उग रहा था और कब उग रहा था? आप हालाँकि हम जब आपके जीवन यात्रा पर बात करेंगे तब बात करेंगे, जी। लेकिन चूँकि बात जंगल और वनवास की हो रही है, तो वनवास की बात में मैं ये जानूँगा ये जंगल कहाँ से कब उगा आपके हाँ, भीतर? ये अच्छा सवाल है। तो मेरा ताल्लुक जो है वो देहातों से है। मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ और वहाँ पर गाँव का रहने वाला हूँ, शहर का नहीं। मेरे गाँव का नाम सीधा सुल्तानपुर है और मेरा ननिहाली गाँव है सहरिया। सहरिया में मैं पैदा हुआ, वहीं पला-बढ़ा। मैं खेती-बाड़ी से बिल्कुल मेरे ननिहाल में और ददियाल में दोनों जगह खेती-बाड़ी होती थी, आज भी होती है। तो उससे मैं खेती-बाड़ी से जुड़ा रहा। मैंने सिर्फ़ हल नहीं चलाया, बाकी सारे काम किए हैं और जानता हूँ मैं। और हल चलाने का बहुत मन भी होता था, लेकिन हम छोटे थे तो हमारे मामू जो हैं वो चलाने नहीं देते थे कि वो बैल को उसका फल ना लग जाए, ज़ख्मी ना हो जाए पाँव उसका। तो ब लेकिन कभी-कभी हम उनकी आँख बचा के नज़र बचा के हम कभी कोशिश थोड़ी-सी की थी हमने चलाने की हल। तो इस तरह से जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो मेरे बड़े ज़िंदगी से बड़े जुड़े हुए थे। फिर वो हम
गिल्ली डंडा जब खेलते थे तो हम उसमें जो लकड़ी काट के ले आते थे और डंडा बनाते थे और वो गिल्ली बनाते थे। और फिर और बड़े हुए तो हमने बैट के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हमने लकड़ी से बैट खुद बनाए थे। खुद हमने लकड़ी का बैट बनाया था। तो ये लकड़ी से और मिट्टी से और पेड़ों से और पौधों से, फसलों से बड़ा रिश्ता रहा है। और जब ये और शायर ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उसके इर्द-गिर्द जो चीज़ें होती हैं उससे उसका जुड़ाव भी ज़्यादा होता है। तो ये जंग और फिर पेड़ों के बारे में बहुत सारा भूत और ये सब भी सब जुड़ा हुआ है। बहुत सारी टोटके जुड़े हुए हैं। तो मुझे याद है कि मेरी नानी जो थी, मेरी जो खालाएँ, मौसियाँ थीं, ममानी थी, मामी थीं, वो हमको दोपहर में और रात में हमको पेड़ों के पास या बाग में जाने नहीं देते थे कि वो उस पे भूत रहते हैं, चुड़ैल रहते हैं। और इसमें एक नज़्म है जो पूरी हॉरर है। उसमें है वो रात की परछाइयों का तांडव, उसमें एक नज़्म है, एक कविता। जी। तो वो पूरी हॉरर है। और आप यकीन कीजिए कि मैं वो लिखना चाह रहा था, लिख नहीं पा रहा था। जो मेरा बड़ा ख़ास सब्जेक्ट था कि मुझे लिखना ही है, हाँ। लेकिन लिख नहीं पा रहा था और किताब प्रेस में चली गई थी। हुँ, मैंने रुकवाई हुँ। और वो नज़्म हो गई और फिर वो बाद में वो नज़्म मैंने उस किताब में वापस से उसको दाखिल करवाया। वो जब उर्दू छप रही थी तब की मैं बात बता रहा हूँ। और वो नज़्म मेरे बड़े नज़दीक है। मेरे दिल के करीब है कि वो मैं पेड़ों में जो एक भूत और चुड़ैल और साया और ये सब जो चीज़ें हैं, उससे मुझे बहुत डराया गया था बचपन में। तो वो हाँ, मेरे शऊर में और लाशऊर में दोनों जगह वो आज भी है वो। तो वो मैं खुश हूँ कि इसको मैं लिख जिस पाया। जिस नज़्म की बात कर रहे हैं शकील भाई, हाँ, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। रात के सोए पहरों में, बस्ती में जब सन्नाटा गहराता है, जंगल में उधम होता है, पेड़ों पर चेहरे उगते हैं, पाँव निकल आते हैं पेड़ों और पौधों के, शाखें सारी धीरे-धीरे बन जाती हैं जैसे हाथ, लंबी-लंबी जीभ के जैसे पत्ते होते आते हैं लाल, हाँ, पेड़ उखड़कर मिट्टी से जंगल में चलने लगते हैं, सारे पेड़ बदल जाते हैं भूतों और चुड़ैलों में, पुण्य की इच्छा, पाप की इच्छा, धन की इच्छा, प्रेम की इच्छा, इच्छाओं का भोग लिए, तन मन में संभोग लिए, एक सुंदर संजोग लिए, जाने कितनी कच्चे मौतें मरे हुए जिंदा होते हैं। बड़ी लंबी नज़्म है, लेकिन पढ़ेंगे आप तो आपके सामने जिस वातावरण की, जिस परिस्थितियों की कल्पना कर रहे हैं शकील जी, वो इस नज़्म में उन्होंने डालने की कोशिश की। मैं एक बड़ा सवाल जी, है समर्पण से जुड़ा हुआ, जी। हालांकि ये बहुत निजी विषय है। आपने अपने दादा समद खान साहब को और परदादा भीखू खान साहब को ये समर्पित किया जी, है। इसके साथ-साथ आपने 2 बहुत बड़े नाम लिए हैं हिंदी जगत जी। के। इस संकलन में आपने महापंडित राहुल राहुल साहब। सांकृत्यायन जी जी, को जी, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को जी, याद किया है। जी। और हाल के दिनों में कम से कम मैं रोज़ किताबें पढ़ता हूँ, हमारे श्रोता जानते हैं इस बात को। पिछले 1 दशक में ये पहली किताब मेरी नज़र में ऐसी गुज़री है जिसने हरिऔध साहब को याद किया है। क्या बात! अ, हुँ, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि नई पीढ़ी के लोगों को उनका नाम भी विस्मृत हो चुका जी, होगा, भूल चुका होगा। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि ये इसकी वजह क्या है? आप 2 मतलब एक तरफ महापंडित राहुल सांकृत्यायन, दूसरी तरफ हरिऔध जी आपको कैसे याद आ गए? और आपने अपने दादा और परदादा को समर्पित किया। तो इसकी वजह क्या थी? और इस पर क्या बात! आपने साहित्य, समाज और मिट्टी के क्या बात! हवाले से कहा है, और उसके बाद अपनी शुक्रिया जो तेरा खाक ए आजमगढ़, जी, जी। हम यहीं खेलकर बड़े हुए हैं। और इन सब के बीच जो शकील साहब ने जो शेर लिखा है वो ये है, समर्पण की पृष्ठ पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा सब कुछ मेरी माँ जी के हवाले से है, मेरे मंगल को मेरे पीर से पहचाना। माज़ी अतीत। तो
ये सवाल तो मतलब मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी कि ये सवाल आप करेंगे। मैं खुश हूँ इस सवाल से और मुझे बताने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि राहुल जी और हरिऔध जी ये दोनों आज़मगढ़ से थे, ओह! ठीक है? जी। दोनों ही आज़मगढ़ से थे और दादा और परदादा को भी इसीलिए लाया हूँ कि दादा और परदादा मेरा मेरा खू जिनका मैं खून हूँ, वो दादा-परदादा और ये दोनों जो हैं मेरे राहुल जी और मेरे हरिऔध जी ये दोनों मेरे सिंबॉलिक दादा-परदादा हैं, ओह! ठीक है? जी। क्योंकि ये दोनों का ताल्लुक आज़मगढ़ से और मेरा भी आज़मगढ़ से और हरिऔध जी जो हैं वो तो मतलब निज़ामाबाद के थे, जहाँ मैं पढ़ा हूँ। अच्छा। मैं मेरा जो ननिहाली गाँव है सहारिया, वो सहारिया से कुछ 3-4 किलोमीटर दूर है और अब तो मेरे बचपन में था, हम पैदल जाते थे पढ़ने वहाँ पर निज़ामाबाद और अब तो वो पूरा सहारिया और वो निज़ामाबाद दोनों मिल गया है क्योंकि आबादी हो गई और दुकानें हो पूरा बाज़ार हो गया है। निज़ामाबाद का जो तहसील है वो हमारे गाँव में हमारे जो मामू के खेत वेत हैं वहाँ पर बना है वो तहसील। तो पूरा अब निज़ामाबाद सहारिया मिल गया है। तो ये तो दोनों मेरे सिंबॉलिक दादा-परदादा हैं। इसलिए मैंने इनको ख़ास तौर से इस किताब में रखा कि इससे बेहतर जगह मैं उनको और अपनी लाइफ़ में, अपने करियर में शायद ना दे पाऊँ। एक सवाल और है शकील साहब कि अच्छा हाँ, एक बात और, जी। मजरू सुल्तानपुरी साहब भी वहीं निज़ामाबाद में पैदा हुए थे। उसी निज़ामाबाद में, अच्छा। हरिऔध साहब जहाँ से हैं, हाँ। हुँ। तो ये मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े लोग मेरी मिट्टी से हैं, यानी मैं उनकी मिट्टी से हूँ। तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि मैं उनको ये अपनी तरफ से ये सम्मान दे पाऊँ। अब मैं इस पुस्तक की नज़्मों पे आता हूँ, उनकी गज़लों पे कि आपने जब इसके किरदारों का जब चयन किया, पहली जो नज़्म है वो बनवास है जिस पर ये पुस्तक का नाम भी है। लेकिन इसके बाद आपने जब चयन आप कर रहे थे तो आपने भरत, उर्मिला, मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जी को, अहिल्या, केवट, हुँ, शूर्पणखा, लक्ष्मण, हुँ। लक्ष्मण रेखा तक की बात की है, जटायु, जी, सबरी की बात की जी, है, जी, सुग्रीव, बाली, जामवंत की बात की जी, है, जी। पवन पुत्र हनुमान जी की बात की अच्छा है। अब ये देखिए जामवंत आप कह रहे हैं। जामवंत लोगों को बहुत छोटा कैरेक्टर लगता है, लगता है ठीक जी। है ना? हाँ। जामवंत की कोई बात ही नहीं करता है। ना। लेकिन सर आप ये देखिए ना कि हमें जब कोई बनाता है, हमारे पीछे 2-4 लोग होते हैं, ऐसे हर कामयाब आदमी के पीछे 2-4 लोग, मैं औरतें नहीं कह रहा हूँ, ये तो एक मुहावरा है, सिर्फ़ औरत ही नहीं होती, कई लोग होते हैं एक आदमी को बनाने के पीछे। तो जामवंत अगर ना होते, ठीक है? जामवंत का वही इतना काम जो है वो अद्भुत है, बड़ा है कि जामवंत ने हनुमान को ये एहसास दिलाया कि भैया आप हनुमान हैं और आप सूरज लील गए थे और आप शक्तिशाली हैं और आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप क्यों बैठे हुए हैं? तो ये इतना बड़ा काम था जामवंत का कि अगर ये ना करते तो ये हनुमान को खुद ही नहीं पता था कि मैं हनुमान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है जामवंत। हाँ, तो आपने पवन पुत्र, अशोक वाटिका, त्रिजटा तक को आपने ध्यान में रखा है, विभीषण को लिखा है, उसके बाद समुद्र से जो रास्ता माँगते हैं, जी। लंका दहन। उस दौरान आप अंगद, मंदोदरी, कुंभकर्ण, मेघनाद, संकट मोचन का जो स्वरूप है उसकी बात आप करते हैं, यानी पवन पुत्र पर आप दो हाँ, हनुमान पे कई नज़्में हनुमान हो पे गई। कई नज़्में हो गई। हाँ। सुसेन वैद्य तो को याद रखते हैं और रावण पर भी बात करते हैं, अग्नि परीक्षा की भी बात करते हैं और भगवान की वापसी की भी बात जी, करते हैं और वाल्मीकि जी को भी आपने याद किया। वो मैं ज़रूरी था। पहली तो रामायण लिखी थी तो भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये आपने कहा कि ये पहली आपको जब नज़्म और गज़ल जो बाद में बड़ी हो गई, बड़ी नज़्म है, ट्रेन में याद आई। हाँ, उस समय तो आपने ये कल्पना नहीं की होगी कि मैं वो इस पर पूरी पूरी बनवास की पूरी बुनियाद थी वो। बनवास की बुनियाद थी। हाँ, लेकिन जब आप चयन करने लगे तो इसको किस रूप में लिख पाए? क्योंकि मैं देखिए मैं कुछ केवल मैं सवाल नहीं पूछूँगा। कुछ बीच से इसके कुछ गज़लें खुद पढ़ूँगा, कुछ बिल्कुल नज़में आप आपको पढ़ूँगा अधिकार है। हाँ, और जैसे उर्मिला की पंक्तियों में मैं शुरू की नहीं, केवल आखिर के 6 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। ऐसी खामोशी जो आवाज़ न बनने पाई,
वो थी एक रात जो हमराज न बनने पाई, एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार कि जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। ये पीड़ा आप कैसे महसूस कर पा रहे सर हो ये उर्मिला की? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी रामायण से मुताल्लिक 2 नज़्में ऐसी हैं जिनको पर मैं रोया हूँ और जिनको मैंने ऐसा जिया है। एक तो ये आप जो सुना रहे हैं ये, और एक अहिल्या। और ये दोनों नज़्में मैं सुनाता हूँ ना जब मंच पे, औरतें रोने लगती हैं। मैं सच बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैंने जो सवाल कागज़ लिखा है आपके सामने नहीं लिखा है। हमारी बातचीत से पहले मैं जब इसको पढ़ रहा था तब मैंने इसको लिखा कि मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा। अ, अ, अहिल्या की भी मैं केवल 6 पंक्तियां आखिर की सुनाऊंगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि जो लोग इस संग्रह को खरीदें, पढ़ें और सोचें कि वाकई आपने किस तरह से, अ, मैं कहूँगा कि अपना दिल नहीं, बल्कि राम कथा का जो मर्म है और उसके अंदर जो मनुष्यता का तत्व है, संवेदना का तत्व है, आत्मिकता का तत्व है और सबसे बढ़ के एक नारी के स्वर को जो स्वरूप आपने दिया है, मैं उसके लिए जितनी भी बात कहूँ हम कम ही अरे! कह पाएंगे। हुँ, मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। यहाँ आप राम जी को कोसते हैं, राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मैं जी। ये जानना चाहता हूँ शकील जी, ये जो संवेदना है, चाहे वह उर्मिला की है, चाहे वो अहिल्या की है, स्त्री पात्रों की, राम कथा के स्त्री पात्रों के जिस मर्म को आपने छुआ है, उसके पीछे आप कहाँ से, आप इस कदर आप कैसे डूब गए कि इस इतनी पीड़ा आपने उजागर कर दी कि जब भी इसको सुने कोई, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे मतलब मेरी आंखों में एक हल्का सा कहीं ना कहीं पानी आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ इसकी, ये कैसे आपने गढ़ा? आप ठीक कह रहे हैं। ये असर तब आता है जब हम खुद उसके असर में होते हैं, जब हम उसको गहराई तक अपने उतारते हैं, किसी कैरेक्टर को, किसी मंज़र को, किसी थॉट को, किसी घटना को। तो मेरा जो रामायण है या मेरी जो रामायण है, वो किरदारों के ज़रिए लिखी गई रामायण है। ये फ़र्क है दूसरी रामायण में और मेरी रामायण में। तो रामायण में जो किरदार हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ हो सकता है मुझसे छूट भी गए हों, मैं ये नहीं दावा करता कि सब, लेकिन मैं कहता हूँ तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं और ये सौभाग्य मुझे हासिल हुआ है। शायद इससे पहले ये काम इस तरह का नहीं हुआ है, बस ऊपर वाले ने मुझसे ये काम करवा लिया। तो मैं किरदारों पर ही मेरी नज़में हैं, तो किरदारों को जिया मैंने। कुछ बड़े किरदार थे जिनके बारे में मैं जानता था क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। बचपन में 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल जाता था, 5 किलोमीटर पढ़ने स्कूल। तो वहाँ पर वो रामलीला भी बहुत देखी मैंने। और वो उस ज़माने में मंदिरों में ये सब चलता रहता था, रामायण बजता रहता था पूरा, तो हमारे कानों में था पहले से। तो ये जो बड़े किरदार हैं, ये तो मैं पहले से जानता था। आप यकीन जानिए कि मैं अहिल्या का किरदार नहीं जानता था। मैं उर्मिला का किरदार नहीं जानता था। मुझको ये कहने में कोई ये नहीं है, मैं उससे छोटा नहीं हो जाता मैं। तो ये सब किरदार मेरे, जब पहली बार मैंने इनके बारे में जाना, तो मैं मतलब हिल गया मैं। अहिल्या का किरदार और ये उर्मिला का किरदार। तो सबसे पहली जो नज़्म इस किताब की है, ग़ज़ल की बात नहीं कर रहा हूँ, नज़्म, वो मैंने उर्मिला ही लिखी थी। और मैं रोया हूँ उर्मिला के लिए और अहिल्या के लिए, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं, उसकी पंक्तियाँ ऐसी हैं, वो रुलाने वाली पंक्तियाँ हैं और मैं कहूँगा कि जो आपने कहा कि कोई न कोई रूहानी प्रेरणा तो होती है, बिना उसके आप इस तरह की चीज़ें नहीं लिख सकते, जिस क्रम में लिखा है आपने। ये मैं मंच पे सुनाता हूँ, औरतें रोने लगती हैं भाई। और सिर्फ़ अहिल्या या उर्मिला का ही किरदार नहीं, आप देखिए कि रामायण के जितने भी किरदार हैं, छोटे हों या बड़े हों,
वो क्या किरदार है यार। आप भरत को ले लीजिए, भरत को गद्दी मिल गई, कौन भाई होगा जो कहेगा कि भाई नहीं मैं तो भैया के लिए वो गद्दी छोड़ दूंगा, मुझे भैया इसके हकदार हैं। तो अगर रामायण में राम जी का किरदार इतना बड़ा है, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और वो तो ज़रूरी था, ये मतलब ये प्रकृति कराना चाह रही थी। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान बनाने के पीछे ये तो 14 साल का जो वनवास है, ये ना होता तो राम जी भगवान कहाँ से होते, राजा हो जाते, इंसान हो जाते। अच्छा, मैं अब एक ऐसे ये भगवान बनाने का प्रोसेस था, ये 14 साल का था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का प्रोसेस था। ये तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ। और शायर, पैगंबर और देवता, ये सारे जो हैं इनके पीछे एक, सबके पीछे एक प्रोसेस है बनने का। तो ये राम जी को इंसान से मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम से भगवान बनने का जो प्रोसेस था, ये थे 14 बरस। आपने शूर्पणखा के बारे में एक बड़ी कम शब्दों में बहुत अलग सी बात यस लिखी है। जी हाँ, आपने लिखा है, खूबसूरती औरत का हर बार साथ नहीं देती, इस खंजर से कभी कभी वो खुद ही कट जाती। जी है। ये छोटी नज्म है लेकिन छोटी बड़ा नज्म है, लेकिन बहुत ही मैं कहूँगा कि मारक और तीखी है। जी। आपको ये खतरा नहीं लगा कि ये औरतों की खूबसूरती पर मैं इस तरह से कोई नज्म लिख रहा हूँ, आज के समय में नारीवादी जो है हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ झंडा उठा जी, लेंगे? जी। नहीं, ये भय नहीं हुआ नहीं, आपको? मतलब नारी के भी बहुत सारे रूप हैं। तो नारी का एक रूप ये है जो शूर्पणखा का है, और जो मैंने इसमें चित्रित किया, जो लिखा है मैंने। एक मतलब आपने लंका दहन की अगर बात हम करें, वो भी बहुत छोटी सी नज्म है। गुरूर होता है जंगल की आग के जैसा, एक ऐसी आग जो दहशत में डाल देती है, जी, मगर गुरूर हर एक बार भूल जाता है कि आग कैसी भी हो उसको राख होना है। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वनवास से संदेश क्या देना चाहते थे? मैं वनवास से संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं क्या वो तो दिया हुआ है कि भाई बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और ये होता रहा है और ये होता रहेगा। देर लगे लेकिन रिजल्ट वही आता है, हमेशा जो है अच्छाई जीतती है, भले देर लग जाए। तो ये एक संदेश ये है। लेकिन मैंने तो ये जो सारे किरदारों को जी के और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये किरदार ये है। आप जटायु देख लीजिए, जटायु को मैंने क्या-क्या लिखा है, मैंने जटायु को फ़कीर लिखा है ना? ऐसा किसी ने लिखा नहीं होगा। आप वो जब पूरी नज़्म जी पढ़ेंगे जी। तो वो जटायु का जो क्लाइमेक्स आता है, या फिर अ, उर्मिला का, हम अभी उर्मिला की बात कर रहे थे। उर्मिला की नई-नई शादी हुई है, और पति 14 साल के लिए वनवास जा रहा है। उस लड़की की कितनी बड़ी कुर्बानी है, मैं तो वही सोच-सोच के मेरी आँखें भीग जाती थी। नहीं, आपने सबरी, लक्ष्मण, जो भी, मैं तो कहूँगा कि इस नज़्म को मैंने पहले ही इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही कहा कि मैं तो ये मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं कहूँगा हर व्यक्ति के घर में, चाहे वह किसी भी मज़हब का है, अगर भारतीय है तो इस वनवास को उसके पास होना चाहिए। रामायण से मैं फिर कह रहा हूँ, आप भी, आपका ही मानना है, रामायण से मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ये जिनकी आस्था है उनके लिए तो रामायण बड़ी चीज़ है ही, जिनकी आस्था नहीं है उनके लिए भी ये बड़ी चीज़ है, और एहतराम और इज़्ज़त की बात है। मेरे लिए तो राम जो है वो एक आदर्श पुरुष हैं, मतलब मुझे उनके उस नक्शे कदम पर चलना चाहिए मुझे, ठीक है? क्योंकि ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जो अगर हम उनके जैसे बनने की कोशिश भी कर लें, वो एक हमारे अंदर वो विचार भी आ जाएँ, तो दुनिया में कोई झगड़ा ही ना हो, कोई नफ़रत ही ना हो। राम जी जैसा अगर आप बनने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में, तो दुनिया मतलब कितनी खूबसूरत हो जाए, प्यार ही प्यार हो जाए। और राम जी के अलावा भी बहुत सारे जो हमारे पैगंबर आए हैं, देवता आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, हमारे संत आए हैं, हमारे वली और फ़कीर आए हैं।
ये इन लोगों का जो रास्ता है, हम उस पर चलें और उसको अपनी उन विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतारें, तो क्या खूबसूरत हो जाए दुनिया। शकील साहब की इस पुस्तक से मैं एक उसी मर्यादा पुरुषोत्तम की जो नज़्म है उसकी आखिरी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, ताकि आपको समझ में आ सके कि जो बात हम लोग कर रहे हैं वाकई इसमें राम ने अपनी तरह सबको ही इंसान समझा। राम है एक विचार, राम है एक ख्याल, राम है एक सफ़र, राम है एक मिसाल। आदमियत की मिसाल ऐसी बहुत कम होगी, राम को दिल से जो सोचो तो पलक नम होगी। जो है पुरुषोत्तम इंसानों में उस नाम की जय, याद जब आए तो 100 बार करो राम की जय। ये राम, जय श्री राम कह के राम के रास्ते से जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए कौन सा संदेश देती है, इसके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप राम को जितना जानते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे न तो धर्म है न तो मजहब है। इंडोनेशिया के लोगों से एक बार ये बात बहुत बार बार चर्चा होती है कि वहाँ जब भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल जाता है, पूरा जो इंडोनेशिया में इस्लाम बहुल क्षेत्र है, रामचरितमानस रामलीला का वहाँ प्रचलन है बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े मंदिर भी हैं। वहाँ लोग पूछते हैं कि भाई आप इस्लाम को मानते हैं और रामलीला करते हैं। वो कहते हैं हमारा धर्म है इस्लाम, लेकिन हमारी संस्कृति है राम, हमारी सभ्यता है राम। राम यही मैं कह रहा राम हूँ। वो हैं जो बार बार शकील जी की, और यहाँ तक कि रामचरितमानस का भी मूल संदेश वही है। तुलसीदास जी के भी राम वही हैं। जिस राम की बात आज 500 सालों से 600 सालों से हो रही है या 5000 सालों से हो रही, इस मिट्टी पर इतनी राम कथाएं लिखी गई। हर राम कथा का मर्म वही है, हर राम कथा का संदेश वही है। मैं इस वनवास की एक खुदा पे एक नज़्म। खुदा रहता है पेड़ों में, खुदा पौधे उगाता है, खुदा मौसम बनाता है, खुदा वीरान शाखों पर नए पत्ते सजाता है, फिर उन पत्तों में पत्तों सा हवा में फड़फड़ाता है। क्या बात है। आप क्या कुछ लिख रहे थे, मैं ये समझ नहीं। मैं तो जितना भी इस रिसाला को कहूँ, पुस्तक को कहूँ, गज़ल संग्रह को कहूँ, नज़्म को कहूँ, वनवास को कहूँ, एक ग्रंथ कहूँ इसको, क्योंकि जो जीवन दर्शन है इसमें, जो इसका संदेश है, जो बात आपने इसमें लिखी है, हम जितनी भी बात करेंगे ये बात कम होगी। मैं कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उठा रहा हूँ, क्योंकि लोग खरीदेंगे, खुद पढ़ेंगे या आप सुनाएंगे। जब आपसे हम इसकी नज़्म या गज़लें सुनेंगे उनका एक अलग अर्थ होगा, अलग संदेश होगा। लेकिन कुछ पंक्तियाँ, अब आपने एक बड़ी छोटी सी नज़्म आपकी जंगल में शाह, हाँ, कितनी मारक है, अरे कितनी पीड़ा है। आप ये मैं चाहूँगा, मैं सुनाता हूँ या आप सुनाएंगे? नहीं, आप सुनाएं। मेरे अंदर सड़क बनेगी, सड़क के ऊपर ब्रिज बनेगा, ब्रिज के ऊपर ट्रेन चलेगी, चारों जानिब शोर मचेगा, ऐसे में फिर कौन बचेगा। क्या कह रहे थे? ये भी मतलब क्या छोटी कह सी रहे है, थे? लेकिन कह क्या रहे थे आप क्या कर रहे हैं अपने इन नज़्मों और इन शायरियों से? जंगल मतलब काटे जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन जंगल कितने ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगियों में, इंसानियत के लिए। और जंगल मतलब पेड़ जो है ना, पेड़ भी मतलब इंसान मैंने ऐसा पेड़ों के बारे में, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम आपने देवदार, आम, बेर, कदम्ब, बबूल, मैंने कोई पेड़ बचा ही नहीं है। मैंने खुद पेड़ों में इंसान देखा है। इमली, बरगद, मतलब कोई ऐसा पीपल, ताड़, कोई नीम, मतलब कोई पेड़ बचा भी है। मैं एक गूलर की पंक्ति सुनाता हूँ। फूल बिना ही फल आता है, जाने फूल कहाँ जाता है। गूलर के अंदर होती है चमकीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया भी, जब भी गूलर खाने जाओ फूल चोरा कर उड़ जाए। ये आप पाकड़, कौन पाकड़ पर लिखता है। और एक मैं इन पेड़ों से मेरा सीधा संबंध है, बचपन से मैं बता रहा हूँ। हम आप पेड़ों के नीचे बैठे होते थे, धूप में ताश खेलते रहते थे, ठीक है, भैंस चरा रहे होते थे, ठीक है।
तो बड़ा गहरा इनसे संबंध रहा है, इनके तनों से, जड़ों से, पत्तों से, शाखों से, उनके कटने पे उनमें से दूध कैसा निकलता था और वो कैसे लासा बनता था। मतलब वो बहुत ही नज़दीक से हमने इन सब चीज़ों को देखा है। ये सब तो ठीक है बात, लेकिन अब थोड़ी सियासत की बात हो जाए, क्योंकि इस संग्रह में मुझे एक नज़्म ऐसी भी मिली है जिस पर बहुत आपने तीखा प्रहार किया है जंगल के बहाने, अच्छा। और उस नज़्म का नाम है जंगल में डेमोक्रेसी। ओह! हाँ, बिल्कुल सही है। और उस जंगल में डेमोक्रेसी में आपने शेरों के ऐलान से बात शुरू की है, और आज का जो जी। राजनीतिक हालात है, पर जंगल का कोई जानवर नहीं बचा है जिसके बहाने आप आज की जो आधुनिकता है, आज की जो सियासत है, आज का जो विभाजन है, आज का जो बंटवारा है, जो हर इंसान के भीतर एक दूसरे को पछाड़ने और काटने की होड़ है, और जिस तरह से मनुष्यता विलुप्त हो रही है, आधुनिकता के प्रति या ईर्ष्या और लोभ के प्रति जो लोग आकर्षित हो रहे हैं, या जिस तरह से विज्ञापन का माया जाल है, कोई कोई मनुष्य के जीवन का बिंदु नहीं है जिसको आपने जंगल में डेमोक्रेसी के नाम पर लिख दिया हो। ये कब लिखी थी? एक और नज़्म है इसी के तरह, वो भी बड़ी नज़्म है, तवील नज़्म है। हाँ, जंगल का ऑर्केस्ट्रा। यस। हाँ तो ये दोनों नज़्में जो हैं इनके मीटर भी मिलते-जुलते हाँ हैं, और ये दोनों नज़्में इतनी मुश्किल थीं, इन्होंने मेरा मतलब खून पिया है इन दोनों नज़्मों ने। सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने अगर की है तो इन दोनों नज़्मों में, मतलब किस जानवर को क्या छवि देनी है, म्यूज़िक में या राजनीति में। और आप केवल जानवरों की छवि नहीं दे रहे थे डेमोक्रेसी और ऑर्केस्ट्रा के बहाने, जो वर्तमान सियासत है उस पर भी तंज कस जी, रहे थे। जी। तो ये नज़्म दिमाग में कब आई, और इसको इतना विस्तार से आपने, कोई बिंदु छोड़ा नहीं है सियासत का या समाज का बिंदु, मैं जी, कहूँगा जी। समाज का बिंदु, जिस तरह से व्यक्ति पागल हो रहा है या वो एक चकाचौंध की दुनिया में है, जबकि आप तो खुद ही उस दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अ, जी। क्या वजह थी इतना, मतलब शकील साहब को ये ऐसा क्या दिमाग में आया कि जंगल के बहाने समूची लोकतांत्रिक व्यवस्था और आधुनिकता जो तथाकथित विकास है हमारा, जी। उस पर आप एक तरह से उसको आप, मैं सही शब्दों में कहूँ तो उसका आवरण खींच रहे थे, उसकी असलियत दिखा रहे थे। इसकी शुरुआत असल में ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं, होंगे कि जहाँ पे बादशाहत या राजाशाही थी, है ना? वहाँ पर फिर एक टाइम पर ये ख़त्म हुआ और वहाँ पर जमहूरियत शुरू हुई, लोकतंत्र शुरू हुआ। तो बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे, लेकिन मेरे सामने की जो मिसाल है, सामने की एकदम, वो नेपाल है। हुँ। नेपाल के राजा ने एक दिन ऐलान किया कि भई अब यहाँ पे राजाशाही नहीं रहेगी और लोकतंत्र देश बनेगा, यहाँ पे इलेक्शन होगा और फलाना होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। तो हर आदमी बराबर है यहाँ पर। तो ये इसकी जो इसका जो थॉट है, वो मुझे शुरुआत वो नेपाल से मिली वो, ठीक है? फिर मैं इसकी कहानी तो पूरी अगर आप देखने हाँ, जाओगे हाँ। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं नहीं, है। नहीं, मैं हर आदमी को अपने हिसाब से समझना चाहिए कि कौन-सा कैरेक्टर और कौन-सा जानवर और कौन-सा ग्रुप वो खुद समझे, खूब पढ़े और समझे। तो मुझे उसके विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका मज़ा लेना चाहिए। लेकिन वो जो क्लाइमेक्स है, ये मैंने जावेद अख्तर साहब को जब मैंने ये नज़्म कही थी सबसे पहले, जब अभी किताब तक मैं पहुँचा नहीं था, मैं लिख रहा था और कोविड का ही ज़माना था। मैंने फ़ोन पर जावेद अख्तर साहब को सुनाई ये नज़्म, उनको बहुत पसंद आई। फिर कहा फिर अच्छा और सुनाओ क्या जंगल पे लिखा है? तो और भी उनको सुनाया, तो उनको बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जंगल पे कुछ काम हो रहा है तो एक अलग से किताब आ जाए, इसको मैं कहीं और ना छापूँ, पूरी एक किताब बन जाए तो बेहतर है। तो उन्होंने कहा ठीक है करो। तो ये करते-करते ये किताब हो गई। तो इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि पेड़ों पर बात जो की है या जानवरों पे जो बात की है या जंगल पे जो बात की है, तो वो सिर्फ़ उतना ही नहीं कहा है बल्कि उसमें बहुत सारे सिंबल छुपे हुए हैं। तो ये अच्छी शायरी का, अच्छी कविता का जो एक उसके पीछे राज़ होता है वो ये भी है
कि आप जो लिख रहे हैं सिर्फ वही ना दिखे, उसके पीछे बहुत सारे सिंबल्स हों, बहुत सारी छवियाँ हों, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें लिखने की मैंने कोशिश की है। मैं शकील साहब की कुछ शेर सुनाऊंगा आपको इसी किताब से, और पूरी गज़ल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप इसे खरीदें। दीवारों पर घास उगी है, कमरा कमरा जंगल है, जंगल तो बाहर होता है, अंदर कैसा जंगल है। इसी तरह से मैं इस पूरी गज़ल नहीं सुनाऊंगा, केवल एक शेर सुनाया है। वो पूरी गज़ल पढ़ने के लिए आपको इसको खरीदना पड़ेगा। बस्ती पीछे आगे जंगल, और कहाँ तक भागे जंगल। शहर बहुत पागल है लेकिन दीवाना है जंगल भी, कहकर देखो सुनकर देखो अफसाना है जंगल भी। अब हम यारों का यार है जंगल, हफ्ते में इतवार है जंगल। दरिया के इस पार है सहरा, दरिया के उस पार है जंगल। धर्म न पूछे जात न पूछे, ये मैंने इसी से हमने अपनी बातचीत शुरू की थी। पीला जरा जरा है जंगल, फिर भी कितना हरा है जंगल। सीता लक्ष्मण राम है जंगल, जैसे कोई धाम है जंगल। सबरी के जूठे बेरों से मीठा सुबह शाम है जंगल। पत्ते पत्ते पर लिखा है मीरा का घनश्याम है जंगल। जाना तेरी छाँव में रह के माँ जैसा आराम है जंगल। आ मेरे साये में आजा, सर पे तेरे घाम है जंगल। पुरखों ने कुछ पाप किए थे, सदियों से बदनाम है जंगल। पागल वहशी अनपढ़ जाहिल, तुझ पे 100 इल्जाम है जंगल। रिमझिम बरसातों में छलका छलका जाम है जंगल। अल्हड़ सी एक भोर कुंवारी, दुल्हन जैसी शाम है जंगल। मौसम बदले हवा चलाए, ये भी कोई काम है जंगल। शकील साहब, आपको कितनी बधाई, कितनी मुबारकबाद, कितनी शुभकामनाएं दूं वनवास के लिए। जो भी मैं कहूँगा वह कम होगा। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूँगा, मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने वनवास को प्रकाशित किया है। मूल्य केवल 299 रुपये है। 172 पृष्ठ हैं इसमें, और इस संग्रह को खरीदने के बाद अगर आप कविताओं, गज़लों, नज़मों के प्रेमी हैं, या राम और जंगल से प्यार करते हो, अपनी धरती और आसमान से प्यार करते हो, मनुष्यता से प्यार करते हो, तो इस पुस्तक को खरीदिए, अपने घर में रखिए, और आप पाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ, जो लिखा है वो उसका कोई मूल्य ही नहीं है, ये अमूल्य है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। ऐसे ही लिखते रहें, ऐसे ही कृतियाँ आती रहें, और धरती और मनुष्यता बची रहे। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए आपने, और कुछ तो बहुत ही ऐसे थे जो मुझे कल्पना भी नहीं थी कि ये सवाल आएंगे। और वाकई बस ये मैं कहूँगा कि ये ऊपर वाले ने ऐसा काम करा लिया, क्योंकि आजकल सब कुछ बाजार हो गया है। तो ये मैं जब लिख रहा था तो मैं सोचता था कि इसमें तो कोई कमर्शियल एंगल बिल्कुल है ही नहीं इसमें। जंगल है, फिर जंगल के साथ फिर वो रामायण जुड़ गया। लेकिन जो असली कलाकार होता है, वो बाजार में रहते हुए भी बाजार में नहीं रहता। तो मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं जो मेरे दिल में आता है वो लिखता हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा एक शेर है, अभी मेरी नई किताब आ रही है, वो उर्दू में, मेरा 8वां संग्रह, आग से बिछड़ा धुआं। उसमें एक शेर है कि इश्क कहाँ, दुनिया का कारोबार कहाँ। क्या बात है, क्या बात है। दोनों अलग अलग चीजें। इश्क कहाँ, दुनिया का कारोबार कहाँ, मैं भी मूर्ख आ निकला बाजार कहाँ। क्या बात तो है। हम बाजार में होते हुए भी बाजार के नहीं हैं, और इसीलिए शायद हम कुछ डिफरेंट कर पाते हैं। और मैंने खुद नहीं सोचा था कभी कि वो इस तरह का काम मुझसे हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से 2023 वर्ष 2023 की ये एक अनूठी
कृति मैं इसको कहूँगा, वनवास को, और राम कथा को एक नए सिरे से, नई ज़बान, नई तहज़ीब, नए अल्फाजों में, उर्दू में पहले आई, हिंदी में भी आई है, देवनागरी में, मैं चाहूँगा कि सभी दूसरी भारतीय भाषाओं में भी इसका तर्जुमा हो और प्रकाशित हो। मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने बहुत ही इसको सही मूल्य पर छापा है, लोगों तक पहुँच सकेगी। बहुत बहुत आभार आपका। शुक्रिया।